हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का टॉपिक स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन के दौरान के एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में। ये वो समय था जब सोवियत रशिया ने अपनी इकोनॉमी को प्लान करना शुरू किया था। मतलब सब कुछ सरकार डिसाइड करती थी, क्या बनाना है, कितना बनाना है और किस दाम में बेचना है। लेकिन 1927-28 के आसपास एक बड़ी समस्या आई। अनाज की सप्लाई कम पड़ गई। शहरों में लोगों के पास खाने के लिए अनाज की कमी होने लगी। अब हुआ क्या कि सरकार ने एक फिक्स्ड प्राइस डिसाइड कर दिया था, जिसमें किसानों को अपना अनाज बेचना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो प्राइसेस बहुत कम थे। किसानों ने कहा, हम अपना अनाज इतने कम प्राइस में नहीं बेचेंगे, और इस वजह से किसानों ने अनाज बेचने से मना कर दिया। तो गवर्नमेंट के पास अनाज आना बंद हो गया और ये एक बड़ी क्राइसिस बन गई। इसी को कहते हैं द डिजास्टर ऑफ कलेक्टिवाइजेशन का शुरुआती फेज। लेनिन की डेथ के बाद स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बना। उस समय रशिया में अनाज की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। स्टालिन को लगा कि कुछ अमीर किसान और व्यापारी अपना अनाज छुपा रहे हैं। मतलब वो अपने गोदामों में ग्रेन स्टोर करके बैठे हैं, ताकि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इस तरह के ट्रेड को कहा जाता है स्पेकुलेशन। मतलब प्राइस बढ़ने की उम्मीद में सामान रोक लेना। स्टालिन ने इस स्पेकुलेशन को देश के लिए नुकसान माना, क्योंकि इस वजह से शहरों में लोगों को खाने का अनाज नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने इमरजेंसी मेजर्स लगाए। सरकार ने उनके गोदामों से अनाज जब्त कर लिया, ताकि सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके और लोगों को खाने के लिए अनाज मिल सके। 1928 के आसपास रशिया में सरकार ने देखा कि लोग अनाज छुपा रहे हैं, ताकि महंगाई बढ़ने पर ज़्यादा प्राइस में बेच सकें। इसलिए पार्टी के लोगों को गांव-गांव भेजा गया, ताकि वो अनाज इकट्ठा करें और चेक करें कि कोई अनाज तो नहीं छुपा रहा। उस समय जो अमीर किसान थे, जिन्हें गुल्लक कहा जाता था, उन पर सबसे ज़्यादा शक किया गया। उनके घरों पर रेड्स पड़ने लगी और उनसे अनाज जबरदस्ती लिया जाने लगा। फिर सरकार ने सोचा कि ग्रेन की कमी का एक बड़ा रीज़न ये है कि किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें हैं। 1917 के बाद जब लैंड किसानों को दे दी गई थी, तब हर किसान के पास अपनी छोटी ज़मीन आ गई थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि इतने छोटे फार्म्स पर मॉडर्न मशीन लगाना या फिर उन्हें इंडस्ट्रियल लेवल पर चलाना मुश्किल था। इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब सब ज़मीनें एक साथ मिलाकर बड़ी बड़ी स्टेट फार्म्स बनाई जाएंगी, जिसे कहते हैं कलेक्टिवाइजेशन। इसका मतलब था, गुल्लक्स की ज़मीन ले लो, उन्हें हटाओ और सबको एक साथ एक लार्ज फार्म पर काम करने दो, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। 1929 के बाद स्टालिन ने डिसाइड किया कि सभी किसान अपनी अलग अलग खेती छोड़कर एक साथ मिलकर खेती करेंगे, जिसे बोला गया कलेक्टिव फार्म या कोलकोस। इसका मतलब ये था कि ज़मीन और खेती के सारे सामान, जैसे हल या फिर टूल्स, अब किसानों के पर्सनल नहीं रहे, बल्कि कलेक्टिव फार्म के हो गए। किसान उसी फार्म में मिलकर काम करते और जो भी मुनाफा होता वो सब में बांटा जाता। लेकिन सबको ये सिस्टम पसंद नहीं आया। बहुत सारे किसान गुस्से में आ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध किया, अपने पशुओं को मार दिया, ताकि सरकार उन्हें ज़बरदस्ती ना ले ले। 1929 से 1931 के बीच में कैटल की संख्या 1/3 तक गिर गई। जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, उन्हें सज़ा दी गई। कुछ को जेल भेज दिया गया, कुछ को देश के दूर दराज इलाकों में एक्साइल कर दिया गया। किसान कहते थे, हम अमीर नहीं हैं, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं हैं, बस हम ज़बरदस्ती कलेक्टिव फार्म में काम नहीं करना चाहते। लेकिन स्टालिन का सिस्टम सख्त था। उन्होंने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट फार्मिंग अलाउ किया, पर उन किसानों के साथ सरकार का रवैया अच्छा नहीं था। तो एक तरह से ये पूरा प्रोग्राम था स्टालिन का तरीका, लोगों को मजबूरन एक साथ खेती करने पर लाना, ताकि उनका कंट्रोल और प्रोडक्शन दोनों बढ़े। जब स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया, तो उनका मेन एम था फार्मिंग को मॉडर्न बनाना
और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना। लेकिन शुरू में सब उल्टा हो गया, क्योंकि किसान अपनी ज़मीन ज़बरदस्ती छोड़ने के खिलाफ थे। उन्होंने अपने एनिमल्स को मार दिया, उनकी ज़मीन पर काम करने से मना कर दिया। इस वजह से ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ने के बजाय कम हो गया, और जब 1930 से 1933 तक कुछ साल क्रॉप्स भी अच्छे नहीं हुए तो हालात और ख़राब हो गए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एक भयानक अकाल आया जिसमें लगभग 4 मिलियन लोग मर गए। यानी कलेक्टिवाइजेशन के शुरुआती साल सोवियत यूनियन के लिए एक बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। कलेक्टिवाइजेशन के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आई। पार्टी के अंदर ही कई लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि स्टालिन की प्लैन्ड इकोनॉमी की वजह से इंडस्ट्री में बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है और कलेक्टिवाइजेशन के रिजल्ट बहुत बुरे आए हैं। लेकिन स्टालिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इन क्रिटिक्स पर सोशलिज्म के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। पूरी कंट्री में लोगों पर एक्यूज़ लगने लगे कि वो देश के दुश्मन हैं। बाय 1939 लगभग 2 मिलियन लोग जेल या लेबर कैंप्स में बंद थे। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि इनमें से ज़्यादातर लोग बेकसूर थे। बड़ी संख्या में लोगों को यातना देकर झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें मार डाला गया। उनमें से कई टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।